जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जी का जीवन चरित्र। विषूचिका का आक्रमण। सन 1947 वैशाख मास पूरे महीने दिवा रात्रि श्री महाराज जी की भाव स्थिति बनी रहती थी। कुछ क्षणों के लिए प्रकृति स्थित होते न होते दिन में कई बार मूर्छा अवस्था को प्राप्त हो जाते थे। इसी भांति इस माह के 20 दिन व्यतीत हो गए थे। इन दिनों एक गृहस्थ भक्त श्री राधु भाई गौर मंडलेश्वर से श्री महाराज जी के सानिध्य में श्री धाम वृंदावन आए हुए थे। सभी निकटस्थ परिजन अपूर्व आनंद का लाभ ले रहे थे कि एक बड़ा विघ्न उपस्थित हो गया। एक दिन प्रातःकाल अपने 4-5 भक्तों सहित श्री महाराज जी कल कल निनाद करती हुई लहरान्वित श्याम वर्णा यमुना के जन संपर्क शून्य एकांत पुलिन पर जाकर विराजमान हुए। सबके मन में यमुना लहरियों के साथ तरंगायित हो आनंद में झूम रहे थे। श्री महाराज जी अपने भाव राज्य में खोए हुए मद भरी गंभीर दृष्टि से यमुना को निहार रहे थे। नव बसंत वैशाख मास के सुप्रभात का त्रिविध समीर अपनी शीतलता से नव नव उमंगों की सृष्टि कर रहा था। यमुना भी उमंग भरी अपनी बिची विलास से वसंत को सहयोग प्रदान कर रही थी। हरित द्रुमलता परिवेष्टित तट की शोभा अपूर्व थी। प्रभात सूर्य की बाल किरणों से संपूर्ण तटवर्ती कुंज निकुंजें प्रतिभासित हो रही थीं। स्वच्छ बालुका अपनी चमचमाहट से अलग ही तट की शोभा बढ़ा रही थी। यह अनुपम शोभा श्री महाराज जी में किन किन भावों का उदय कर रही थी कौन जाने। वे गंभीर भाव मुद्रा में ऐसे ही स्थिर बैठे हुए थे। एकाएक श्री महाराज जी को मिचलाहट हुई, तुरंत उल्टी हुई। वातावरण की गंभीरता छिन्न भिन्न हो गई। हम सब घबरा गए। सोचा कुछ पित्त बढ़ गया होगा। इतने में ही दूसरी उल्टी आई और दस्त भी हो गए। पुनः एक के पीछे एक उल्टी दस्त होने लगे। हैजे के ही लक्षणों को देखकर मैं भागकर डॉक्टर होती चंद जी के यहाँ गया और औषधि लाकर दी, परंतु कोई लाभ नहीं। धूप बढ़ती जा रही थी। अत्यंत क्षीणता आ जाने से श्री महाराज जी में चलने का सामर्थ्य नहीं था। इसलिए निकटवर्ती एक फूस की झोपड़ी में आपको लिटा दिया। 1-2 व्यक्ति भागकर एक चारपाई ले आए। श्री महाराज जी को चारपाई पर लेटाकर गंगा मंदिर में ले आए। बदल बदल कर कई प्रकार की औषधियाँ देने पर कुछ समय पश्चात उल्टी दस्त तो बंद हो गए, परंतु कालरा क्रैम्प्स शुरू हो गए। शरीर की एक एक नस में ऐंठन शुरू हो गई। भयंकर पीड़ा होने लगी। 8-10 भक्त जगह जगह नस दबाए बैठे थे। ज्ञान गूदड़ी में बम्बई वाले डॉक्टर नारायण दास जी प्राण जीवन दास श्रीधाम वास के उद्देश्य से कुछ समय से रहते थे। मैं भागकर उन्हें बुला लाया। उनके द्वारा इलाज शुरू हुआ। मैं फिर भागता हुआ गया और डॉक्टर होती चंद को भी ले आया। वे आकर पास बैठ गए। श्री महाराज जी का मस्तक मेरी गोद में था। मोतीराम जी, देवी जी, गौर जी, विट्ठल जी सभी नस दबाए बैठे थे। श्री नारायण दास जी पूर्ण प्रयत्न से उपचार कर रहे थे, परंतु निर्बलता के साथ साथ वेदना बढ़ती जा रही थी। वे जोर जोर से नसें दबाने के लिए कह रहे थे। एक क्षण के लिए भी वेदना शांत नहीं हो रही थी। उस दिन एकादशी का व्रत तो था ही, सभी अत्यंत चिंताग्रस्त से बैठे थे। दिन भर की थकान भी थी। चरणों के पास विट्ठल जी नस दबाए बैठे थे। जब उन्होंने कहा एकादशी होने से शरीर शिथिल है, अतः ताकत नहीं लग रही, तो उनसे कहा जाओ कुछ खा लो। इस प्रकार संध्या के 6 बज गए। डॉक्टर साहब इंजेक्शन पर इंजेक्शन दे रहे थे, परंतु रंचक मात्र भी लाभ दिखाई नहीं दे रहा था। वे इलाज कर करके हार गए। उन्होंने मुझसे कहा अब श्री महाराज जी का शरीर आधे घंटे से अधिक नहीं रहेगा। श्री महाराज जी से भी प्रणाम करते हुए उन्होंने कहा आप तो अब जा रहे हैं, शरीर अब नहीं रहेगा। उस स्थिति में भी श्री महाराज जी ने गंभीर स्वर में कहा मुझे जाने की कोई भी चिंता नहीं है, परंतु जीवन का उद्देश्य और कार्य पूरा करके जाता तो अच्छा होता।
डॉक्टर साहब ने अपना बैग उठाया तो डॉक्टर होती चंद ने उनसे पूछा, आपका इलाज हो चुका, तो अब मैं अपना इलाज करूं? उन्होंने उदासीन भाव से स्वीकृति दे दी और चले गए। वृंदावनवासी परिचित भक्तजनों को जैसे जैसे पता चलता गया, श्री महाराज जी को देखने आने लगे। श्री बांके बिहारी वकील साहब आए और श्री महाराज जी की शोचनीय स्थिति को देखकर हम सबको कीर्तन करने का संकेत करने लगे, परंतु अत्यंत दुख से भरे हुए सब चुप ही बैठे रहे। कीर्तन करने का सामर्थ्य था किसमें? श्री कृष्णा जी के पिताजी राय साहब भी देखने आए और उदासीन भाव से लौट गए। मैंने डॉक्टर होती चंद जी को अलग ले जाकर पूछा, डॉक्टर साहब, श्री प्राण जीवन दास जी तो कह गए हैं कि श्री महाराज जी का शरीर अब आधे घंटे से अधिक नहीं रहेगा। मैंने भी नाड़ी देखी है, ठंडा पसीना आ रहा है, अब आपकी क्या राय है? डॉक्टर होती चंद आवेश में बोले, क्या कहते हो मनोहर जी, आपने श्री महाराज जी को कोई साधारण व्यक्ति समझा है? ये एक असाधारण पुरुष हैं, एक असाधारण महापुरुष हैं। घड़ी लगाकर देख लो, यदि श्री महाराज जी का शरीर छूट गया तो एक की जगह 8 महाराज जी दूंगा आपको। जाओ, मेरे औषधालय की अलमारी के बीच के खाने में रखी सभी शीशियां लाओ। मैंने उनसे चाबी ले ली। रास्ते चलते हुए मस्तिष्क में एक बवंडर सा उठ रहा था, विचारों की उथल पुथल मच रही थी। सोच रहा था, श्री महाराज जी जैसे इतने बड़े संत को अंतिम समय में इतना कष्ट, इतनी वेदना, इतने कष्ट में भगवत स्मरण कैसे हो सकता है? श्री महाराज जी हमें कुछ निर्देश देकर भी नहीं जा रहे हैं कि आगे हमारे जीवन का क्या साधन है। क्षण क्षण में बहुत व्याकुलता से जोर जोर से नसें दबाने के लिए कह रहे हैं। इस दशा में चिंतन कैसे संभव है? श्री महाराज जी के समान महापुरुष को इतना कष्ट है तो हम जैसे तुच्छ जीव तो कर ही क्या सकेंगे? यदि श्री महाराज जी पधार गए तो मैं नास्तिक हो जाऊंगा। इसी प्रकार के कितने ही विचारों ने मस्तिष्क में बवंडर सा मचा रखा था। औषधालय से शीशियां लाकर मैंने डॉक्टर साहब को दे दी। डॉक्टर साहब ने उनमें से एक शीशी उठाकर 5-5 मिनट के अंतराल से एक एक खुराक देना प्रारंभ किया। कुछ ही समय में क्रॉम्स कम होने लगे और श्री महाराज जी स्वस्थ हो गए। थोड़ी देर पश्चात डॉक्टर साहब चले गए। रात के लगभग 10 बज रहे थे। श्री महाराज जी लेटे लेटे ही मधुर मंद स्वर में पद गाने लगे कि अखियाँ श्याम रूप अनुरागी, अखियाँ श्याम रूप अनुरागी, श्याम वरण मनहरण माधुरी, मूर्ति अति प्रिय लागी, श्याम रूप अनुरागी, लोक लाज कुल कान न मानत, नूतन नेह रंगीली, कोटि कोटि काम अभिराम श्याम घन, निरखी भई लोलिनी, सुंदर बदन मदन की शोभा, निरखी निरखी रस पागी, रतन हरि पल टरत नटारी, परम प्रेम रंग रागी, अखियाँ श्याम रूप अनुरागी। सुबह 4 बजे आप उठकर बैठ गए और मधुर स्वर से पद गाने लगे। भ्रमत भूमि ब्रज सगरी डगरी, अली वन कुंज गलिन मन अटकी। उधर श्री वकील साहब ने सोचा कि श्री महाराज जी का शरीर निश्चित ही छूट गया होगा। गंगा मंदिर में उन विरक्तों के पास क्या रखा है, अतः आगे की व्यवस्था करने के उद्देश्य से वे 4 बजे ही आ गए। परंतु मंदिर में श्री महाराज जी को मस्ती में पद गाते हुए देखकर अवाक रह गए और प्रणाम करके चले गए। उधर श्री राय साहब रात्रि को श्री महाराज जी की शोचनीय अवस्था देखकर अपने घर चले गए थे। घर जाकर उन्होंने अपनी पुत्री श्री कृष्णा जी को श्री महाराज जी की दशा के विषय में बताया। सुनकर वे ऊपर अपने साधना कक्ष में चली गईं। आधे घंटे पश्चात नीचे उतरकर संकेत से उन्होंने अपने पिता श्री राय साहब से कहा कि श्री महाराज जी पधारेंगे नहीं। प्रातःकाल होते ही श्री राय साहब कृष्णा जी को साथ लेकर ही मंदिर आए और उन्हें स्वस्थ बैठे देखकर आश्चर्य मिश्रित आनंद हुआ
कहने लगे, कृष्णा जी को उनके ठाकुर ने रात्रि को ही बता दिया था कि श्री महाराज जी नहीं पधारेंगे। कुछ समय पश्चात डॉक्टर प्राण जीवन दास जी श्री महाराज जी के समाचार जानने आए। उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ। कहने लगे कि रात्रि को लौटते समय उनके साथ भी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। नंद भवन से कुछ आगे जाने पर उनको सिर पर एक पीला सा प्रकाश घूमता हुआ दृष्टिगत हुआ। 10-20 कदम चलने पर ही वे चक्कर खाकर गिर पड़े और अचेत हो गए। चेत आने पर घर गए। सवेरे उन्होंने मोतीराम जी को 5 रुपये देते हुए कहा, मैंने संकल्प किया था यदि श्री महाराज जी ठीक हो गए तो श्री बिहारी जी को भोग लगाऊंगा, सो आप भोग लगा देना। कल दिन भर में श्री महाराज जी को 150 उल्टी दस्त हो चुके थे। क्रैम्प्स से शरीर शिथिल हो चुका था। अत्यधिक क्षीणता आ गई थी। इसलिए मैं सुबह ही श्री होती चंद जी से दवा लाने चला गया। आकर देखता हूँ चूल्हे पर चने छोंके जा रहे हैं। मैंने क्रोध में माँ जी से कहा, यह क्या? रात इतनी भयंकर स्थिति थी, कालरा हो चुका है। श्री महाराज जी को चने खिलाकर पुनः तबीयत बिगाड़नी है क्या? माँ जी ने कहा, श्री महाराज जी ने ही कहा है। मेरा क्रोध और बढ़ गया। मैंने गर्म तवा हाथ से चूल्हे पर से उतारकर फेंक दिया। उंगलियां जल गई। फिर कुछ कार्यवश बाजार चला गया। पुनः आकर देखता हूँ श्री महाराज जी छुके हुए चने खा रहे हैं। मैं धक्क से रह गया। वैसा ही भागा भागा डॉक्टर साहब के पास गया और जाकर यह बात उन्हें सुनाई। डॉक्टर साहब ने मुस्कुराकर कहा, श्री महाराज जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। यह सब उनकी लीला है। वे जो करें उन्हें करने दीजिए, चिंता की कोई बात नहीं है। पास आकर दोपहर श्री महाराज जी के पास बैठकर मैंने प्रश्न कर दिया, इतनी भयंकर पीड़ा में भगवद स्मरण कैसे रहता होगा? आपने हमें कोई आदेश भी नहीं दिया। यदि शरीर छूट जाता तो हम क्या करते? श्री महाराज जी मुस्कुराते हुए बोले, शरीर छूटेगा नहीं, यह मुझे ज्ञात था। कष्ट अवश्य ही भयंकर था, परंतु इस स्थिति में भी मेरे सन्मुख एक सुंदर दृश्य था। आकाश मंडल में ही एक विशाल रास मंडल में अगणित गोपियां मंडलाकार में थीं। मध्य में श्री प्रिया प्रियतम विराजित थे। असहनीय शारीरिक पीड़ा से यदि शरीर छूट भी जाता तो मैं उसी मंडल में सम्मिलित हो जाता। सुनकर मेरे मन में उदित हुए नास्तिकता के विचारों का शमन हुआ और विचार करने पर ज्ञात हुआ कि यह तो प्रेमोन्माद की उच्च दशा है। लालसा, उद्वेग, जागरण आदि दशाओं में यह व्याधि भी एक दशा है। यह दुर्लभ दशा क्वचित पात्रों में ही उदित होती है, जैसा कि निम्न श्लोकों से प्रकट होता है। उज्ज्वल नीलमणि के इतनी भयंकर बीमारी के पश्चात एक ही दिन विश्राम करके आपने मंडलेश्वर जाने का निश्चय किया। कुछ दिन और विश्राम करके जाने का हमारा प्रस्ताव आपने बहुत अनुनय विनय और अनुरोध करने पर भी स्वीकार नहीं किया। फलतः दूसरे ही दिन श्री महाराज जी, मैं, गौर जी और देवी जी ने मंडलेश्वर के लिए प्रस्थान किया। श्री महाराज जी के स्थान पर अन्य कोई होता तो 15 दिनों तक बिस्तर से उठ भी नहीं सकता था, परंतु आपके सभी कार्य लोकोत्तर होते थे। शरीर से सदा उठे हुए, अपनी मस्ती में झूमते हुए किसी दिव्य नशे में चूर रहते थे। मंडलेश्वर पहुंचकर इस प्रकार की बीमारी हुई थी कि क्षीणता आ गई है इत्यादि कोई चर्चा भी आपने किसी से नहीं की। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। पुनः गांव-गांव में संकीर्तन और भाव उन्मत्त दशा।